इन 20 सालों में स्कूल को बर्बाद कर देने के बाद, घर जलाने के बाद रिलीफ बांटना है, स्कूलों को बर्बाद करने के बाद अभी नीतीश जी ने एक पीढ़ी हमारी बर्बाद हो गई। गठबंधन की बड़ी ज़रूरत है। किसी एक पार्टी में दम नहीं है कि आज के दिन में भाजपा और जदयू की सरकार को उखाड़ कर देंगे। मैं कोई दगाबाज आदमी थोड़े हूँ कि बोल के पीछे हटने वाला हूँ। हमने कहा है इसलिए। बिहार में इस वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन सियासी सरगर्मी देखिए बढ़ने लगी है और महागठबंधन एक तरफ तो है एंड दूसरी तरफ एनडीए है। दोनों में घमासान होने वाला है, लेकिन एनडीए के साथ और कौन से जो पार्टियां हैं वो आएगी, वहीं महागठबंधन के साथ कौन सी पार्टी आएगी, यह भी चुनाव से पहले एक सवाल उठ रहे हैं। लेकिन देखिए, महागठबंधन के साथ ओवैसी के नेता आने को तैयार है। क्या तेजस्वी यादव से बातचीत हो गई है? तो इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष विधायक हैं अख्तरुल ईमान। सबसे पहले आप वो सुने। 25 विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारी आप लोग की चल रही है? हम लोगों की तैयारी जो पहले थी और उससे कुछ बढ़ी है। हम लोगों ने बिहार के बेशतर ज़िलों में अपना संगठन खड़ा किया है और तकरीबन 100 सीट पर हम लोगों ने तैयारी की है। और मगर कितने सीटों पे लड़ेंगे ये अभी हम लोगों ने तय नहीं किया है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठेंगे, उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि हम लोग को कितनी सीटों पे लड़ाई लड़नी है। तो गठबंधन में रह के चुनाव लड़ेंगे या अकेले इस बार मन बना रहे हैं चुनाव? नहीं, अब गठबंधन में रह करके चूँकि बिग पार्टनर में नहीं हूँ, है ना, और गठबंधन में दुनिया की रीत ये रही है कि हर गरीब आदमी अमीर से दोस्ती चाहता है, लेकिन अमीर हाथ बढ़ाए तब तो। हम लोगों ने आज भी, इससे पहले भी लोगों से मुलाकात करके भी, मजबूत नेताओं के ज़रिए से संदेश देकर भी राजद और कांग्रेस के लोगों को या महागठबंधन के लोगों को यह खबर पहुंचाई है कि बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों के गद्दी पर बैठे रहने के नतीजे में बिहार का सौहार्दपूर्ण वातावरण बुरी तरह प्रदूषित हो गया है और इसको बचाना सबकी जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। जिस प्यार, प्रेम और सौहार्द से लोग यहाँ रहते थे वो सब ख़त्म हो गया है। पढ़ाई के नाम पर भले ही अभी कई सालों के बाद, इन 20 सालों में स्कूल को बर्बाद कर देने के बाद, घर जलाने के बाद रिलीफ बांटना है, स्कूलों को बर्बाद करने के बाद अभी नीतीश जी ने एक पीढ़ी हमारी बर्बाद हो गई। उनका प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन बर्बाद हो गया। अभी दबाव में आकर के उन्होंने टीचरों को बहाल किया है, लेकिन स्कूल और कॉलेज का बुरा हाल है। हायर एजुकेशन हो या अच्छी बीमारी की दवा के लिए हो या रोज़गार के लिए हो, पलायन लोगों की मजबूरी हो गई है। तो बिहार को उन लोगों ने धरातल पर पहुँचा दिया है और बिहार के कॉमनल फोर्स को गद्दी से उतारने के लिए जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो लोग सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, ऐसे लोगों को एकजुट होना ज़रूरी है। यही वजह है कि हम लोगों ने ये मैसेज किया है इंडिया गठबंधन के लोगों को कि भाई सेकुलर वोटों के बिखराव से बचाओ और हम लड़ेंगे। तो कल ये मत कहना कि मैं सेकुलर वोटों के बिखराव का जिम्मेदार हूँ। आप तय करो कि इस वक्त गठबंधन की बड़ी ज़रूरत है। किसी एक पार्टी में दम नहीं है कि आज के दिन में भाजपा और जदयू की सरकार को उखाड़ कर देंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि एक लार्जर अलायंस बने। तो उसके लिए हम लोगों ने मैसेज दिया है। यानी आप लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन के साथ यानी तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत करे और गठबंधन करे उनसे? नहीं, देखिए, एक ज़ाती तौर पर तेजस्वी जी का नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक वो है, आज के दिन में तेजस्वी जी एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, तो जाहिर है बेनिफिट तो उनको पहुँचेगा ही। लेकिन हम चाहते हैं कि कॉमनल फोर्सेज को रोकने के लिए जो सोकॉल्ड सेकुलर लोग हैं या लाइक माइंडेड लोग, उनको एक होना चाहिए। अगर वो भी हाथ बढ़ाते हैं तो क्या गठबंधन करेंगे? अरे तो मेरे मैसेज करने का मतलब क्या है? मैं कोई दगाबाज आदमी थोड़े हूँ कि बोल के पीछे हटने वाला हूँ। हमने कहा है इसलिए। लेकिन इन लोगों का क्या मंशा है मुझे नहीं मालूम। हम लोग मैसेज दिया है, हम लोग इंतजार करेंगे। ईद के बाद हम लोग अपना फाइनल करेंगे, क्योंकि हम लोग पर काफ़ी दबाव है अपने कैंडिडेट्स का कि साहब आप ऐलान कीजिए। हम लोगों का एक जगह से 3 आदमी 4 आदमी आवेदन दिए हुए हैं। तो हम लोग किसी एक के बारे में और कहाँ लड़ेंगे कहाँ नहीं लड़ेंगे, हम लोग ये बात अभी कहने में, इस वजह से हम लोग जरा सा ये सिर्फ मीडिया के माध्यम से आपने मैसेज भेजा या तेजस्वी यादव या अन्य जो महागठबंधन? नहीं भाई, उस पार्टी के एमएलए और एमपी के जरिए से मैंने खबर भिजवाई। भाई, पार्टी के एमएलए और एमपी के जरिए से खबर भिजवाई। बातचीत चल रही है। हाँ, ये लोगों ने अभी कोई निगेटिव नहीं किया। क्या बात चल रही है कि नहीं चल रही है अंदर में वो भी नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने मैसेज पहुंचाया है, अनकरीब आपको बताएंगे। अब निगेटिव भी जवाब सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इनका क्या हो सकता है ये नहीं कर सकता। ईमान ने तेजस्वी यादव को कॉल करके कहा कि मैं गठबंधन करना चाहता हूँ। अब सारी बातें अब बड़े लोगों से यूं ही नहीं, बड़े लोगों के यहाँ जाने के लिए माध्यम होना चाहिए, है ना। टू द हेडमास्टर थ्रू द क्लास टीचर लोगों को हम लोगों ने
जो उनके करीब तरीन लोग हैं वो हैं। अगर उनसे ही बात करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आखिर में तो उनसे भी एक मरतबा बात कर लेंगे हम, लेकिन मैंने पहले संदेशा लोगों के ज़रिए से भिजवाया है। 10 सर्कुलर रोड राबरी आवास जाएंगे आप? अरे भाई, आने जाने में तो कभी भी उसमें कोई दिक्कत है हम लोगों को? हम लोग वो आदमी थोड़े हैं कि हड़पड़ जीते हैं, वो आते जाते भी रहे हैं, हम लोगों को। ये उन लोगों को कहिए कि क्या माइनॉरिटी के लीडरों को के लिए 10 सर्कुलर का दरवाज़ा खुला है कि नहीं खुला है, ये उन लोगों से पूछिए। हम लोग तो विचारधारा की राजनीति करते हैं। आप देख रहे हैं कि 4 एमएलए हमारे तोड़ लिए, उसके बाद भी मेरा साहस देखिए कि मैं आज भी कहता हूँ। क्यों? इसलिए कि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ वोटों के बिखराव को रोकना जरूरी है। तो आपने सुना उनका कहना है, देखिए हमने तो हाथ बढ़ा दिया है, अब तेजस्वी यादव अपना 10 सर्कुलर रोड राबरी आवास का दरवाज़ा खोले और हम मिलने को तैयार हैं, जब बुला ले उस समय ही हम मिल लेंगे, बातचीत हो जाएगी। और देखिए उन्होंने तमाम चीज़ को लेकर के कहते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं मन बना लिए हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।